जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ तथ्य को लेकर आया हूँ। उस फैक्ट को जानने के लिए आप कॉन्सेप्ट जानिए और कॉन्सेप्ट जानने पर आपको जानते हैं इससे बहुत ही सहूलियत मिलेगा कहीं भी प्रश्न में। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लीजिए, ये ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियो होते हैं वह 6 होते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले मान लिया आपको कह दिया जाएगा कि साइन 260 डिग्री का वैल्यू फाइंड कीजिए, साइन 260 डिग्री का मान कितना होगा। अब हम इसको निकाल कर यहाँ देखिए, या 80 में आया है या तो 10 में आया। अभी कैसे आया वो बात में, लेकिन ना तो 80 का मालूम है ना 10 का मालूम, किसका वैल्यू है उसको देख लीजिए। ये 0, 30, 45, 60 और 90, इसी में आपको ब्रेक डाउन करना रहेगा। तब आप चाहे कितना भी वैल्यू दिया हो रहा है आप निकाल सकते हैं जब इसमें ब्रेक डाउन कीजिएगा तो। और नहीं निकालने वाला जब इसमें ब्रेक डाउन नहीं कीजिएगा तो ऐसे निकालकर छोड़ना होगा। आई राइट। तो 6 निष्पत्तियां होती है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां अनुपात 6 होती है, जो बताता है भुजाओं के अनुपात। वो भी भुजाओं के अनुपात का मतलब क्या सजाती है, अनुपात का मतलब क्या है, लंबाई बाई लंबाई, अगर क्षेत्रफल बाई क्षेत्रफल जो भी हो, यानी यूनिट जो है कट जाएगा, यानी यूनिटलेस होता है। यह एंगल ये सब क्या होता है, ये जो निष्पत्तियां क्या है, यूनिटलेस है, कोई यूनिट नहीं होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो नो डायमेंशन नो यूनिट, ठीक। यूनिट ठीक, कोण थीटा का मान ये सब रहेगा, तो इसका मान वैल्यू आपको मालूम है, sin 30 cos 30। 10 मिनट समय दीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अब इधर आइए, किसी भी प्लेन को, कोई एक प्लेन है इज डिवाइडेड इनटू 4। अगर प्लेन पर हम 2 लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो डिवाइडेड इनटू, वह प्लेन, यह प्लेन क्या होगा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 4 इक्वल पार्ट जैसे हम ऐसे डिवाइड करते हैं ना, ये परपेंडिकुलर ही लिया जाता है, ध्यान दीजिए। और जैसे डिवाइड करते हैं तो यह x होगा जो पॉजिटिव है, 1 2 3 इधर जाएगा, जिसे x को हम भुज बोलते हैं, x निर्देशांक, x एक्सिस बोलते हैं। सब ध्यान दीजिएगा, सब तरह से पता चल जाएगा। ऊपर जो है पॉजिटिव वैल्यू y, लेकिन है कोटि है, कोटि निर्देशांक बोलते हैं, y निर्देशांक भी कर सकते हैं, y एक्सिस निकाल सकते हैं। लेफ्ट में आते हैं तो माइनस में, लेकिन x भुज माइनस में हो जाएगा और नीचे की कोटि y माइनस में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आई एम राइट। अब आपको देखना है एक्स वाई का वैल्यू। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट, जब 4 इक्वल पार्ट्स जब डिवाइड हुआ तो 4 इक्वल पार्ट्स में से हम फर्स्ट इसको बोलते हैं, सेकंड इसको बोलते हैं, थर्ड इसको बोलते हैं और फोर्थ इसको बोलते हैं। यानी कि ऐसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज नहीं घूमेंगे। क्वाड्रेंट का रिप्रेजेंटेशन जो हुआ है एंटी क्लॉकवाइज से ही माना गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। एंगल चाहे किधर से भी बन सकता है, वो ध्यान दीजिएगा। 2 तरह के एंगल बनते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक एंगल बनाने का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, और ऋणात्मक एंगल बनता है जब क्लॉकवाइज घूमकर बनता है। लेकिन दोनों के बारे में बताएंगे, आप रुक जाइए थोड़ा सा, ध्यान दीजिए। अब जैसे ही हम चलते हैं भुज में तो पहले किसी भी, अब देखिए प्लस प्लस क्यों लिख दिया गया, प्लस प्लस इसलिए लिखा गया, ध्यान से देखिए। मान लीजिए यहाँ पे बिंदु है, पॉइंट है कोई, इस बिंदु का बताना है कि यह स्थिति इसका क्या है, पोजीशन इसका क्या है। तो किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए इस निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग किया जाता है। तो इस बिंदु पर जाने के लिए इस बिंदु से हम ऐसे लंब डालेंगे, राइट। अब ये मूल बिंदु है, जहां कर रहा है वो 0 0 लिया जाता है, x भी 0 है, y भी 0 है, भुज छोटी दोनों 0 है। अब यहां से यहां तक की दूरी क्या होगा, मान लीजिए 6 हो गया, ठीक। और जस्ट इसके ऊपर ऐसे जाएंगे, यहाँ ये जो रहेगा ये, ध्यान दीजिए, अगर प्लस में ही होगा और ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर प्लस में ही होता है, बाएं माइनस में होता है और नीचे माइनस में होता है। बाएं और नीचे माइनस में, ऊपर और दाएं प्लस में। दाएं का मतलब, दाएं बाएं का मतलब x होता है, दायां है तो पॉजिटिव और बायां है तो नेगेटिव। ऊपर नीचे का मतलब y होता है, ऊपर है तो पॉजिटिव और नीचे है तो नेगेटिव। याद करने के तरीके हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिए, 6 इधर मान लीजिए यहाँ 3 है तो 3 भी ऊपर जा रहा है प्लस में, यानी 6 पहले हम भुज लिखते हैं तो 6 पहले लिखेंगे, यानी इस पॉइंट को लिखेंगे 6 और 3, 6.3। यही हुआ इसकी स्थिति है। इसे अब हटाते हैं। आइए 10 मिनट का समय देना है आपको, 10 मिनट का समय देना है। तो ये प्लस प्लस हो गया, इसमें दोनों भुज भी और कोटि प्लस। अब इधर आएंगे तो पहले x चलेंगे तो x माइनस में, ऊपर प्लस में तो प्लस माइनस प्लस, पहले भुज लिखते हैं तो देखिए माइनस प्लस लिख दिया। इसमें आएंगे तो पहले x माइनस में थी y, तो दोनों माइनस में। अब इसमें पहले x तो x यहाँ प्लस में है, लेकिन y माइनस में, प्लस माइनस लिखे हैं, आप समझिए। अब एंगल की बात है, ये तो आप जान गए, किसी पॉइंट का पोजीशन x y से बताया जाता है, जो भुज पहले और कोटि बाद में लिखते हैं। क्लॉकवाइज घूमकर हम पॉजिटिव एंगल का निर्माण करते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमकर नेगेटिव एंगल। एंगल बनने के लिए किसी भी बिंदु से दो वो चीज ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, इनके बीच जो झुकाव पैदा हुआ ना, ये जो देखिए झुकाव ये जो पैदा हो रहा है वही एंगल है। बात है कि एक के सापेक्ष दूसरा कैसे घूम रहा है। मान लीजिए यह है, इसके सापेक्ष मान लीजिए कि यह है ऐसे, इसके सापेक्ष हम ऐसे देखिए, घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमकर कोई एंगल बन रहा है, इधर में घूम रहा है तो प्लस में हो जाएगा। यही चीज जो है एक के सापेक्ष इधर में घूमकर ऐसे बनेगा, ये माइनस में हो जाएगा। आई एम राइट। चलिए अब आपको आगे बढ़ना है। अब आपको देखना है क्या, हाँ कहाँ, ये एंगल बता दिए क्या हुआ, ये निर्देशांक भी बता दिए कि क्या हुआ। एंगल कैसे, पॉजिटिव क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो नेगेटिव एंगल बनेगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूमकर जो भी बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पे आपको ऐसे दिखाया हुआ है। चलिए ये भी हम हटा देते हैं, आप समझिए। अब एंगल की बात रहा, ध्यान दीजिए, ऐसे 90 डिग्री हो गया ना, 90 डिग्री, राइट। तो 90 यहाँ पे है तो 0, 360 से तो पूरा घूम गया तो 360 डिग्री, कोई कहेगा 720 डिग्री, तो 2 बार घूम रहा है, 540, एक बार पूरा घुमा फिर जाएगा कहीं, कहने को 360 डिग्री से एंगल ज्यादा नहीं होता है, राइट। तो ठोक दीजिए लाइक, समझिए। अब देखिए यहाँ 0 है, 0 से ऐसे घूमते हुए आएंगे, 0 से यहाँ तक आ गए तो 90 हो गया, 90 से यहाँ आ गया 180 हो गया, यहाँ आए 90 और जुटेगा, 90 के पार्ट में 90 के पार्ट में है, और ऐसे घूमते तो 9 चौके 36, 360, समझे। यानी इसमें क्या हो जाएगा, थीटा का मान 0 से 90 तक है, और ये लेस बिटवीन का है, 0 और 90 के बीच में रहेगा। और अगर जैसे हम कहेंगे 0 तो यह हो जाएगा, और 90 कहेंगे तो यह आ जाएगा। 90 से आगे बढ़ गए तो इसमें आ जाएंगे, 180 होता है, यहाँ पे आ गया तो 180 हो गया पूरा ऐसे। तो 90 और 180 के बीच द्वितीय क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, जैसे 180 से बढ़ गया, यहाँ 270 है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट 270 इंडिकेट करता है, ये पॉइंट 180 इंडिकेट करता है, ये 90 इंडिकेट करता है, ये 360 पूरी तरह से राउंड होता है, 360 इंडिकेट करता है। तो 270 180 के बीच में जो भी आएगा वह थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। अभी क्वाड्रेंट की बात, एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है, ध्यान दीजिए, क्वाड्रेंट ऐसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 के आगे और 360 से कम, एक हुआ 270 और 360 के बीच बनेगा। यहाँ पे हम पॉजिटिव बताएं, नेगेटिव के बारे में क्या देखिएगा। क्वाड्रेंट वही रहेगा, क्वाड्रेंट फिक्स है, फर्स्ट है तो सेकंड है, भले एंगल नेगेटिव इधर में घूम जाए उससे मतलब नहीं है, क्लॉकवाइज में घूमकर बनाएगा तो नेगेटिव होगा। लेकिन अब देखिए
सबसे पहले अब आपको ये जानना है कि कभी भी इस एंगल को बना लिया ये आप जान इम्पोर्टेंट। हाँ, और निष्पत्तियां इसमें पॉजिटिव होता है। फर्स्ट मतलब ध्यान दीजिए, साइन कॉस 6 ही ना निष्पत्तियां होता है, बोल दीजिए, ठोक दीजिए लाइक। तो 6 जो है साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक वो सब जो है पॉजिटिव होगा। इसमें जो हम लिखे हैं वो पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। क्यों होता है ये देखिए, ये तो याद कर लीजिएगा तो ठीक है, याद हो जाएगा। नहीं याद होगा तो क्यों होता है ये भी मैं बताऊंगा। साइन कॉसेक प्लस है, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें मिस्टेक हो गया था। साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। इसमें जो टैन कॉट पॉजिटिव होता है थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। यही नियम है। अब आपको देखना है, अब आइए ये देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि भैया साइन कॉस है तो क्या है। यह जो भुजाओं समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में डिपेंड करता है, जिसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस जानते हैं, लंब, आधार और कर्ण। इन्हीं 3 में से 2 भुजाओं के अनुपात को ये इंडिकेट करता है। ये 3 में से 2 के भुजाओं का अनुपात इनमें से कोई एक इंडिकेट हो जाता है। अब आपको तो जानना है, देखिए सब बोल रहे हैं लंब, आधार और कर्ण, साइन कॉस और टैन बोलते हैं। बोलने का भी तरीका जैसे तैसे बोल सकते कोई, लेकिन जनरली साइन कॉस और टैन बोलते हैं। अब आपको देखना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट, जैसे हम साइन बोल दिए, अब कॉस बोल दिया और टैन बोल दिए, अब बाकी तीनों पे क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। गलत, उल्टा नहीं, इनवर्स होता है, उल्टा नहीं, रेसिप्रोकल होता है। देखिए साइन जैसे हम बोलेंगे तो साइन तो लंब, आधार और कर्ण बोलते हैं। साइन कॉस टैन बोलते हैं तो हम लंब, आधार और कर्ण बोलते हैं। तो लंब आधार, लंब बाई आधार, लंब आधार कर्ण बोलते हैं। तो ये 2 बोला कर्ण से भाग दे दीजिएगा, आधार दूसरा आधार बाई कर्ण दीजिएगा। बाकी जो है ना टैन क्या कहता है भैया जी, इसमें जो कॉमन है ना, ये कॉमनवा खाली हट जाओ तो p बाई b हो जाएगा। कॉमनवा जो है ना हाइपोटेनस हट तो b p बाई b, यानी लंब बाई आधार। मैंने क्या बोला, साइन लंब बाई कर्ण, कॉस आधार बाई कर्ण, टैन जैसे लंब पहले था, पहले लंब को बोल रहे थे लंब नीचे था। ऐसे ही टैन क्या बताया कि दोनों को डिवाइड हो गए, दोनों का रेशियो टैन भी हो जाता है। सर ये सब बहुत एक दूसरे से रिलेटेड है, वहां तक नहीं मैं जो बता रहा हूं। अब देखिए ये चीज आ जाएगी, जस्ट इसी का जब हम इसका जो h बाई ऐसे p पलट के लिख देंगे, ये कॉसेक हो गया। अब ध्यान दीजिए, साइन का कॉसेक क्या होता है, साइन और कॉसेक को गुना, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो एक मिल रहा है कि नहीं, यानी साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल उल्टा नहीं, रेसिप्रोकल का मतलब 2 चीज को गुना करके 1 मिलना चाहिए, उल्टा वाला में जोड़े तो 0 मिलना चाहिए। तो कॉस का ही सेक हो जाता है और टैन का कॉट होता है। ये ध्यान दीजिए, टैन जो ऐसा है जिसमें tt है, ये अपने आप को नहीं बदलता है, ध्यान दीजिएगा। अब कॉस से साइन कॉसेक यानी tt एक दूसरे को, इसका b बाई p हो जाएगा, b बाई p, और सेक का क्या हो जाएगा, h बाई b हो जाएगा, राइट। अब ये दोनों में जो कॉमन उभर जाता है तो p ऊपर नहीं जाएगा, e b, राइट, है h b। अब ये भी आप जान लें ये क्या होता है, लेकिन भाई ये आया किससे। अब आपको जानना है कि इसमें प्लस में लिख दिए, इसमें कोई नेगेटिव को मान लिया, इसमें और पॉजिटिव है, इसमें 2 पॉजिटिव बाकी 4 नेगेटिव। पहला में सब पॉजिटिव, लेकिन जो 3 और बच गए उसमें 2 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, उसके लिए मैं बता रहा हूं। ये देखिए ऐसे है, अक्ष यहाँ पे 0 है। अब एक चीज और, कोई कहेगा कि x पर स्थित बिंदु, जैसे x पर स्थित बिंदु का मतलब प्लस माइनस 2 नहीं जा सकता है, इसके लिए y 0 होना चाहिए, इसके लिए y का 0 होना जरूरी है। देखिए x बराबर 0 तो y अक्ष हो जाएगा, y बराबर 0 तो x अक्ष हो जाएगा। x 0 का मतलब y पर होगा, अगर प्लस में ऊपर होगा माइनस में नीचे होगा बिंदु, लेकिन x 0 रहेगा। अगर y 0 है तो x अक्ष पर होगा, प्लस में है x तो इधर आ जाएगा, माइनस में बाहर जाएगा। अब आपको जानना है कि प्लस माइनस कैसे हो रहा है ना, देखिए एंगल बना है ना, एंगल कोण जो है ये जो साइन cos थीटा जो लिखते हैं, साइन और थीटा को एंगल बता है। अब वो कहता है कि समकोण त्रिभुज भुजाओं का यह बात मिलेगा। मान लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें हम ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, समकोण ही बनाना है। ये देखिए ये समकोण है, जैसे समकोण 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, और जिस इस एंगल पर विचार किया जाए, ऐसे एंगल पर ऊपर ये प्लस में है तो एंगल के सामने वाला p हो जाता है, बाकी नीचे क्या होगा, e हो गया। आधार ये आपको मालूम संलग्न एडजेसेंट जो थीटा से एडजेसेंट जो साइड है उसको हम आधार बोलते हैं, और अपोजिट साइड को हम लंब बोलते हैं। अब बाकी जो बगल वाला बढ़ी वह क्या है, कर्ण है। कर्ण ऑलरेडी पॉजिटिव, कर्ण हमेशा पॉजिटिव होता है। अब लंब और आधार डिपेंड करता है कि लेफ्ट में है, राइट में है, ऊपर है, नीचे है। अब आप ध्यान दीजिए, b भी प्लस है, यह भी प्लस है और यह भी प्लस है। जब सब प्लस है तो sin cos tan जो भी निकालेंगे b बाई b तो दोनों प्लस प्लस रहेगा, डिवाइड बाय प्लस ही होगा। लेकिन जैसे हम इसमें आते हैं, आप देख लीजिए, मान लीजिए हम थर्ड में आते हैं, ऐसे हम बना दिए, ऐसे बना दिए, ध्यान से देखिए, यह ऐसे ऐसे इस समकोण त्रिभुज और समकोण यहाँ थीटा मान लीजिए, तो इसके साथ जो ये आधार है यही बेस है, और थीटा के सामने वाला p है, लंब है, आई कर्ण है, बेस जो हमेशा पॉजिटिव है। अब आपको देखना है, हम देखिए ये क्या है, b बाएं में नहीं, मूल बिंदु से बाएं क्या बोलते हैं, माइनस होता है, x अक्ष है, और ये क्या है, नीचे है, ये माइनस होता है। अब जब भी हम अब sin थीटा निकालेंगे तो sin थीटा होता है p बाई h। अब p बाई h में 2 में से एक माइनस में दूसरा प्लस है, p बाई h 2 में से एक माइनस दूसरा प्लस तो माइनस ही होगा। cos भी निकालेंगे तो cos भी क्या होता है, p बाई h h प्लस i माइनस तो माइनस होगा। लेकिन जैसे हम tan निकालेंगे तो tan क्या होता है, p बाई b होता है। tan का मतलब लंब बाई आधार होता है, जिसमें से दोनों माइनस में, जब दोनों माइनस में माइनस माइनस कट जाएगा, कटता नहीं तो माइनस माइनस प्लस दे देगा तो p बाई b। इसलिए हम यहां लिखा है कि tan cot इसमें पॉजिटिव, तो tan cot का माइनस यही। अब इसको समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब बताइए, समझेंगे किसी से भी जा सकते हैं। इसमें हम ऐसे जाते हैं, ऐसे यहाँ थीटा लेंगे, इसके सामने ये लंब हो गया, ये कर्ण है, ये आधार के प्लस में है, लंब यहाँ माइनस में है। अब देखिए sin निकालेंगे तो p बाई कर्ण, कर्ण प्लस e माइनस तो sin नेगेटिव है। sin tan निकालेंगे tan p बाई b तो b प्लस में है, a माइनस में है, तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन cos में जैसे जाएंगे तो cos में हम जैसे हम cos यहाँ पर cos करेंगे तो cos होता है b बाई h तो b बाई h और उसको पलट से होता है h बाई दोनों पॉजिटिव है तो cos सेक में नहीं है, cos सेक यहाँ पॉजिटिव, बाकी जो फोर रिमेनिंग जो बच गया वो नेगेटिव है, राइट ठोक दीजिए। अब आइए अब हम एंगल निकालने की बात करते हैं, बड़े एंगल का मान निकालना तो कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सब आ जाएंगे कि कैसे एंगल बनना है।
अब एक चीज और ध्यान दीजिए दोस्तों, हाँ ध्यान देने से पहले आप पॉजिटिव नहीं तभी बताएंगे। क्वाड्रेंट में आगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता है, एंगल बीच में लिखा हुआ है ऐसे होगा, ऐसे घूमना पड़ेगा पॉजिटिव और ऐसे घूमने एंगल बनेगा नेगेटिव। एंड नेक्स्ट अब चलिए यहां सर ये वही चीज को मैं यहां लिख दिया, राइट, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, राइट। अब आपको देखना है कभी भी यह इस फॉर्म में तोड़ कर लाना है, और ये चीज ना एक जगह पर जो होगा ना वो है 90 180 270 360, यही चार वैल्यू होगा। कहां होगा देखिए, अभी रुकिए, लेकिन बदल जाएगा इसमें 90 और 270 में बदलेगा। अब बदलता है कैसे, साइन cos में बदलता है, cos से बदलता है, cos से sin और cos से रेसिप्रोकल, यहाँ रेसिप्रोकल नहीं है, ये tan और cot ऐसा पकड़ लिया है दोनों कि अपना रेसिप्रोकल वो है, अब बदलता है उसी रूप में, ये दोनों एक्सेप्ट नहीं देते tan और, लेकिन ये दोनों रेसिप्रोकल नहीं है, ये ऐसे रेसिप्रोकल हो रहा है, sin का cos से cos का sin, हम बता दिए ना, 90 और 270 में बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, sin cos में tan cot में cot tan से cos से cos से cos sin, आई नो राइट। अब देखिए क्या बदल रहा है, बाकी 180 और 360 में नहीं बदल रहा है, 360 से बड़ा ही गलत नहीं होता, जैसे 360 से बड़ा है तो मतलब 360 में मल्टीप्लाई करके उसके नजदीक पहुंचेंगे और ये सब छोटे छोटे को जोड़ कर बोलने की कोशिश करें, जितना बार वैल्यू होगा वो यहां पे आएगा, अब फिर यार इसमें 20 में जाएगा, 90 से 120 में इसमें आएगा, ऐसे बढ़ जाएगा, आई नो राइट। अब देखो बदलता है, आप जानेंगे। अब आइए यही से चलते हैं, कोई कहे कि sin 260 डिग्री का मान क्या होगा, अभी हम जानेंगे कि क्या होगा, व्हाट विल बी sin 260, हमने बोला कि sin इसके बराबर sin का sin लिख दिए, लेकिन ये 260 को किसी में तोड़े, यहाँ पे क्या होगा, जो 270 लिखते हो किसी भी चीज को दो फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ जो मान निकाला था उसको दो तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन वैल्यू सेम रखा है। लेकिन 260 को मैंने ये बोला था इसके जगह को कौन बनाएगा, 90 180 270 260, लेकिन जो नजदीक है उसके नजदीक को लगा लेते, 270 के नजदीक है तो 270 में से कितना घटाएंगे, 260 के बराबर sin लगाएं तो 10 घटा दिए। फिर हम या तो ऐसे लिख सकते हैं, sin जब 270 लिख दिया 260 में इसको भी याद है, इसके बीच में आ रहा है नहीं, मान लेते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं किसी भी तरह से। अब 260 जो है इससे 180 से आगे, 180 से आगे 180 में कितना जोड़ेंगे 260 को, तो यहाँ 180 रख सकते हैं तो 80 जोड़ देंगे, अब 270 करने को 10 माइनस कर देंगे, बात ये बराबर है कि नहीं। अब देखिए sin 270 माइनस 10, अब जानते हैं sin का 270 यहाँ है, 270 में sin का क्या होता है, cos हो जाता है, तो हम cos पहले लिख दिए, ये माइनस मत देखो, माइनस मत देखो, cos पहले लिखा ये जो रहेगा वो 10 डिग्री लिखिए, अब sin 180 में बदलता नहीं तो sin लिख दिए, sin लिख दिए, अब 80 है तो 80 लिख दिए, बस यही करना है, यहाँ जो रहेगा वही गलत लिख देना है, माइनस में है प्लस में उसका मतलब है sin 80 और cos 10 एक दूसरे के बराबर हो गए, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में पड़ा था, 270 में से घटा कर किसने आया 180 में से आगे जाएगा, और थर्ड में sin का वैल्यू क्या होता है माइनस में, क्योंकि हम जानते हैं sin पॉजिटिव सेकंड में और फर्स्ट में प्लस में होता है, दो में सब प्लस होता है बाकी दो में नेगेटिव होता है, तो यहाँ देखिए पहला में और दूसरा में थर्ड में नेगेटिव है तो ये माइनस लगा दिए, लेकिन 10 का 80 का वैल्यू जानते हैं हम, ये वैल्यू जानते हैं, ये वैल्यू जानते हैं, ये इसलिए यह वैल्यू कितनी आंसर हो गया, या माइनस cos 10 डिग्री बोलिए या माइनस sin 80 डिग्री बोलिए, sin 260 डिग्री को न्यूनतम फॉर्म में ला दी जो 0 के बीच है। अब आइए यार sin 240 लिखते हैं, जब sin 240 लिखते तो हम या तो sin 240 ऐसे करके लगाएंगे किसी में है पकड़ सकते हैं, अब sin तो sin ही रहेगा, लेकिन 240 जब या 180 से बढ़ गया या 270 से कम हो गया, हमने बताया यहां पे 40 डिग्री रहेगा या तो थीटा रहेगा या 90 रहेगा 180 270 260, लेकिन जो नजदीक आएगा 180 में या 60 जोड़ सकते हैं या तो 270 में से 30 घटाएंगे बराबर 240 है, लेकिन sin ने लिख दिया, दोनों में चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, देखिए sin 180 में बदलता नहीं, sin ने लिख दिया 60 तो 60 डिग्री लिख दिया, लेकिन sin का 270 का मतलब बदलना है, मैंने बोला है 270 जहां रहेगा 90 या 270 रहेगा तो ऐसे बदलेगा, sin cos cos है तो sin ने लिखा cos लिखेंगे यहाँ क्या वैल्यू 30 30 डिग्री, अब ये sin 60 डिग्री का वैल्यू अंडर स्क्वायर रूट 3/2 अब बराबर cos 30 डिग्री का वैल्यू अंडर स्क्वायर रूट 3/2, ये वैल्यू आएगी नहीं, इस फॉर्म से निकालना चाहिए, इस फॉर्म से ऐसे डायरेक्ट बना सकते हैं, इसमें जाएगा देखिए sin और आ गया यहाँ पे क्या लिखिए भैया sin माइनस 240, sin माइनस 240, अब आइए माइनस की बात कर रहा है, ये देखिए कुछ नहीं करना है, ये फर्स्ट है ये ही सेकंड है, यानी कि माइनस, अब यहाँ जैसे मैं यहाँ से 0 से 90 जो लिखा था ना वो यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे मतलब नहीं करना, तो ये माइनस 90 तक 0 माइनस होता है, 0 से माइनस 90 तक ये हो जाएगा, समझे, आई 90 से माइनस 90 से 180 इसमें आ जाएगा माइनस में, और 180 से 270 इसमें ऐसे घूमते जाएगा उल्टा, लेकिन क्वाड्रेंट यही रहेगा। अब पूछिए माइनस में जो 0 से 90 तक रहेगा इसमें कौन sec और cos पॉजिटिव लगेगा, sec और cos पॉजिटिव लगेगा, ऐसे कोई लिखेगा कि लो sec माइनस 10 डिग्री, आइए लिखेगा कि sin माइनस 10 डिग्री, तो हम जानते हैं इसे 10 डिग्री का मतलब 90 से कम, अब नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब फॉर्म में है, नेगेटिव का मतलब फॉर्म में है, ये चीज इसमें आ जाएगा, उसके बाद x ये वाला आ जाएगा इसमें, और थर्ड में इसमें, और ये इसमें चला जाएगा, ऐसे समझ लेना, ये यहाँ आ जाएगा 270 और 360 माइनस, तभी माइनस ऐसे घूमते हुए ऐसे जाएगा, ऐसे घूमेगा। अब देखिए sec माइनस 10 डिग्री का वैल्यू को माइनस से लिखेंगे, sec 10 डिग्री प्लस में लिखेंगे, क्योंकि sec प्लस में होता है, फोर्थ में है ना, ये नहीं 10 है इसमें समझ आएगा, फर्स्ट नहीं फोर्थ में है, फोर्थ में से, और sin माइनस में होगा, फोर्थ में माइनस करते माइनस sin 10 डिग्री, यही मैं समझना चाह रहा है, माइनस रहेगा तो ऐसे घूम जाना है, क्वाड्रेंट बन रहेगा, क्वाड्रेंट में इसी एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, एंगल नेगेटिव बन रहा है तो क्लॉकवाइज घूमगा, तो sin माइनस 240 यानी 240 मत देखो, इसको 0 से नहीं मानना, आगे हो जाएगा क्या माइनस डिग्री, क्योंकि sin फोर्थ में है, फोर्थ में तो माइनस sin 240 डिग्री, अब 240 के तो वैल्यू निकाले हैं हम, ऐसे ही फिर निकालेंगे, ये माइनस बनेगा नहीं, और यहाँ से माइनस बन जाएगा -√3 बनेगा, माइनस माइनस रखते चला जाएगा, इसको जैसे पढ़ो फिर वैसे पढ़ो करेंगे, tan 1470, तो tan को हमने लिख दिया 1470 डिग्री है, तो 1470 डिग्री 360 का कितना गुना है, 4 गुना 360, 4 बार रिपीट करेगा तब जाके हम ऐड करेंगे 30 डिग्री, तब जाके होगा,
राइट। 4 गुने 360 प्लस 30 तब ये हो जाएगा tan 14/17। ये देखिए 360 में tan नहीं बदलता है, 360 में बदलता नहीं है, tan लिए अब तीसरे तो तीसरे के लिए अब प्लस है, प्लस 30 है या 4 बार गुना करके इसी में चला गया। इसका मतलब क्या है, इसमें नहीं जाना, चाहे यहाँ 120 रहा था इसी में जाना, फिर 120 को तोड़ देता हूं फिर कौन जा रहा है, तो tan 30 डिग्री का मेरे को कितना होता है बताओ, 1/√3। आंसर हो गया, पता है ना, यही आंसर है। ऐसे ही बनाना है दोस्तों। अगर समझ में आ गया है तो आप ये बताइए, मान लीजिए tan -450 डिग्री। अब इसको देखिए, हम जानते हैं कि माइनस से पूरा ठीका लेते हैं, जब 4 मिला 4 में tan माइनस होता है, tan माइनस हम 450 डिग्री लिख दिए, ये माइनस को भूल जाएगा। अब tan 450 का मतलब क्या है, 360 360 में कितना जोड़ना है, 90। 360 90 जोड़कर यही बता रहा है, यही तक जा रहा है, ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 में tan नहीं होता है, tan 90 डिग्री और वो भी माइनस में। अब tan 90 डिग्री का मतलब sin 90 बाई b cos 90 होता है, जो पहले बताए थे। आपको मालूम होना चाहिए sin 90 डिग्री का मान क्या होता है, cos 90 डिग्री का मान होता है, और भाषित क्या होता है, बना लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, आई राइट दिस इज यही है दोस्तों। अगर आपको ये समझ में आ गया, ये सब क्या इसमें जानते हैं कितने कॉन्सेप्ट बता दिए, प्लस माइनस पोजीशन सब बता दिए, आइएगा तो आप निकालने के लिए बता दिए। अगर बेहतर लगा तो दिल से लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर बनाइए। जल्द ही सब चीज का मैराथन दिया जाएगा, क्लास वाइज दिया जाएगा वीडियो, मैथ साइंस रीजनिंग कंपटीशन हर और क्लास वाइज 6 7 8 9 10। धन्यवाद।